नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा ये गुप्त वंश का जो है चौथा टॉपिक होगा। और इसके बाद जो है गुप्त वंश आपका समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग आ जाएंगे गुप्तोत्तर काल में। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश में, जिसमें आपके मुख्य राजा होते हैं पुष्यभूति वर्धन होते हैं, आदित्य वर्धन होते हैं, प्रभाकर वर्धन होते हैं। फिर उनके बेटे होते हैं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो है अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। तो इनके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो गुप्त वंश में जो प्रमुख आपकी पुस्तकें हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में जो गुप्त वंश में सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है ये 10 मिनट का लेक्चर होगा और यही क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि गुप्त वंश में जो अलग अलग जो आपके क्या कहते हैं कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, तो उनकी पुस्तक और उन पुस्तकों में किसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कालिदास की पुस्तकें। जो कालिदास की जो पुस्तकें हैं, तो ये आपको 7 पुस्तकें आपको याद रखना है और यही पेपर में सबसे ज़्यादा छपती हैं। तो आप लोग देखेंगे ऋतु संहार है, तो ऋतु संहार किसकी है, ये कालिदास की है। मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। ये जो 7 प्रकार की आपकी पुस्तकें हैं ये किसकी हैं, कालिदास की हैं। ऋतु संहार है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्रम है और अभिज्ञान शाकुंतलम है और फिर है विक्रमोर्वशीयम। तो यहाँ से आपकी 7 किताबें हो गई और इन 7 में जो आपकी मालविकाग्निमित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रमोर्वशीयम, इनसे अंदर से कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए। क्या पूछे गए हैं, तो ये देखिए, जैसे मालविकाग्निमित्रम है तो आपको पता होना चाहिए, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं शुंग वंश। क्या पढ़ चुके हैं, शुंग वंश पढ़ चुके हैं। इसके एक राजा हैं अग्निमित्रम। क्या नाम है उनका, अग्निमित्रम। तो अग्निमित्रम है प्लस मालविका। तो ये पूछेगा कि जो आपकी पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, इसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो शुंग वंश के एक राजा होते हैं अग्निमित्रम और मालविका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है किसमें, ये मालविकाग्निमित्रम में। ये लिखा किसके द्वारा गया है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपके अग्निमित्रम है और मालविका के प्रेम कथा का वर्णन जो है किस पुस्तक में मिलता है, ये मालविकाग्निमित्रम में। अगली पुस्तक है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें ये सबको पता है कि दुष्यंत प्लस शकुंतला की प्रेम कथा का जो वर्णन है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का जो वर्णन है ये किसमें किया गया है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। किस राइटर ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। आगे हम देखेंगे इस पुस्तक में विक्रमोर्वशीयम में पुरुरुवा प्लस उर्वशी, पुरुरुवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो ये जो कालिदास की 3 किताबें हैं, किताब के नाम तो आपको याद रखना है, इसमें उल्लेख किनका किनका किया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो 7 किताबें हो गई हैं किसकी, कालिदास की। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार समूहम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। और इन 3 किताबों में जो अंदर से पूछे जाते हैं किन किन राजाओं का जो उल्लेख किया गया है ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, एक है मुद्रा राक्षस और एक है आपका देवी चंद्रगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा राक्षस जो है ऐसी पुस्तक है, ये सभी एग्जामों में पूछी जाती है। इसको वेरी आपको इंपॉर्टेंट कर लेना। फिलहाल जितना बोर्ड पे लिखा है ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है और यही से क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। तो मुद्रा राक्षस में जो है विशाख दत्त ने किसके बारे में बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये संबंध है किसके, गुप्त वंश से संबंधित है, इसी के समकालीन है। लेकिन जो इन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है अपने से 600 वर्ष पहले, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है। दूसरी इनकी पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। इसमें इन्होंने ध्रुव स्वामिनी
और प्लस चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, तो दोनों के विवाह का वर्णन किया गया। देवी चंद्रगुप्तम में विशाख दत्त ने क्या किया है, ध्रुव स्वामिनी वही है जो रामगुप्त की वाइफ होती हैं, जो शकों से पराजित होने के बाद रामगुप्त अपनी पत्नी को शकों के यहाँ भेज देते हैं। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जाते हैं, शकों को पराजित करते हैं और क्या है, वहीं पर अपने भाभी को छुड़ा कर क्या है, उनसे बाद में शादी कर लेते हैं, क्योंकि रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है। और शकों को हराने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकार की उपाधि धारण की थी। तो दो पुस्तकें आपको याद रखना है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त की हैं। नेक्स्ट है आपका बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका जो है ये वराहमिहिर के हैं। और वराहमिहिर कौन थे, ये नवरत्नों में से शामिल थे विक्रमादित्य के शासनकाल में। इनका जो है विशेष जो ज्ञान था, योग्यता थी, किसकी थी, ये खगोल शास्त्री थे। क्या थे, खगोल शास्त्री। तो बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ये आपकी किसकी है, वराहमिहिर की है। वराहमिहिर कौन थे, ये खगोल शास्त्री रहे हैं। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। आगे हम देखेंगे ब्रह्म सिद्धांत। तो ब्रह्म सिद्धांत किसकी है, ब्रह्मगुप्त की है। फिर आगे हम लोग देखेंगे आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जो है ये आर्यभट्ट की है। और आर्यभट्ट कौन थे, ये गणितज्ञ भी रहे हैं और खगोल शास्त्री भी रहे हैं। इन्हीं के नाम पे भारत का जो पहला उपग्रह नाम रखा गया है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। कहाँ से, रूस में एक स्थान है बैकानूर, वहीं से इसे प्रक्षेपित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जो है ये आर्यभट्ट की है। फिर आपका न्याय अवतार। तो न्याय अवतार जो है ये सिद्धसेन की है। पंचतंत्र बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। कौन सा है आपका, पंचतंत्र। जो पंचतंत्र है ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। फिलहाल उस समय जो है सभी पुस्तकें जो है संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पंचतंत्र है ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राइटर कौन है इसके राइटर हैं आपके विष्णु शर्मा। और ये ऐसी किताब है जो विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित। क्वेश्चन यही पूछा गया है, विश्व में ऐसी कौन सी पुस्तक है जो सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित की गई है। मतलब संस्कृत के अलावा जैसे इंग्लिश है और आपका हो गया अरबी है, स्पेनी है, तो अलग अलग जो भाषाओं में जो पुस्तक का अनुवाद किया गया है, तो उन पुस्तकों में से जो पंचतंत्र है इस पुस्तक का सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम जो है ये किसकी है, शूद्रक की है, ये भी आपको याद रखना है। अमरकोश किसकी है, अमर सिंह की है। अमर सिंह भी जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में नवरत्नों में से शामिल होते हैं। आगे देखिएगा नाट्य शास्त्र जो है, ये नाट्य शास्त्र किसकी है, ये भरत मुनि की है। किसकी है, भरत मुनि की है। अब हम लोग देखेंगे ये नाट्य शास्त्र, ठीक। तो नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि की है। अगला है आपका स्वप्नवास दत्ता। क्या आपका, स्वप्नवास दत्ता। और ये किसकी है आपकी, ये भास की है। किसकी है आपकी, ये भास की है। तो इस प्रकार से जितने भी पुस्तकें हैं ये आपकी समाप्त होती हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्धनवंश पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हमने पढ़ाया है पीछे कि मंदिर कला का विकास जो है गुप्त वंश में आरंभ हो गया था और फिर धीरे धीरे जो है अनेक प्रकार की शैलियों का जन्म होता है, जिनमें से हम लोग आगे पढ़ेंगे लास्ट में नागर शैली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नागर शैली। मध्य में हम लोग पढ़ेंगे बेसर शैली पढ़ेंगे, बेसर शैली। और दक्षिण में हम लोग पढ़ेंगे आपका द्रविड़ शैली। तो मंदिरों के जो है क्या कहते हैं ये 3 प्रकार बताए गए हैं। फिलहाल मंदिर को अभी हम यहाँ नहीं बताएंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं, पूछा जाता है किसके द्वारा बनाई गई हैं और उस राजा का संबंध किस वंश से है। तो ये क्वेश्चन जो है हर पेपर में आता है। तो जैसे ही आपका क्या कहते हैं प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा लगभग 5 से 6-7 लेक्चर में, उसके बाद हम शुरू कर देंगे क्या, लास्ट में जो है एक लेक्चर और हो जाएगा, उसमें भारत के जितने भी मंदिर हैं तो किस शैली में बनी है और उनका निर्माण किस राजा ने करवाया है और क्या कहते हैं जो है उसमें जो है क्या कहते हैं किस वंश से संबंधित है। अब जैसे नागर शैली है तो उत्तर में जो क्या कहते हैं मंदिर बनाए जाते रहे हैं या बनाए गए हैं वर्तमान में स्थित हैं, उन्हें कहते हैं नागर शैली। और मध्य क्षेत्र में, भारत के मध्य क्षेत्र में जो मंदिर बनाए गए हैं ये बेसर शैली में है।
और दक्षिण में क्या है आपका, ये द्रविड़ शैली में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नागर शैली उत्तर में, बेसर शैली मध्य में और द्रविड़ शैली दक्षिण में। तो उत्तर में जो सब ये आपकी है क्या, नागर शैली, फिर दक्षिण में द्रविड़ शैली का जो है जन्म होता है। अब नागर शैली और द्रविड़ शैली के जो है मेल को एक नया नाम दे दिया गया है बेसर शैली। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है और गुप्त वंश आपका पूरी तरह से खत्म हो गया है। और गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे। 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये जो है सबसे महत्वपूर्ण आपका वीडियो है। और देखने के बाद इसको क्या है, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। बिना नोट्स के जो है आप लोग अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।